डॉक्टर साहब, आज जैसे रूलिंग पार्टी का आंदोलन था जिसको कैंसल या पोस्टपोन करवाया गया है, टोरेंट और सीनियर पुलिस की मीटिंग वगैरह करा के, सेम चीज जो है वो आपके साथ भी हो चुकी है। टोरेंट वालों ने आपके साथ भी मीटिंग, आपके आंदोलन को भी कैंसिल करवा के सीनियर पीएसआई और एसीपी के साथ जॉइंट मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले। तो क्या क्या चीजें हुई थी आपके साथ, थोड़ा सा आप रोशनी डालोगे क्या? आपने सही क्वेश्चन पूछा भी है और सही वक्त पे पूछा है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत कुछ कहा है कि ये जो आंदोलन था वो एक दिखावा था और एक नौटंकी का शक्ल इख्तियार करेगा। लेकिन मैंने देखा कि इसका क्लाइमेक्स कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। जितना अच्छा ये लोग क्लाइमेक्स को शायद स्क्रिप्ट किया होगा, वो क्लाइमेक्स उतना अच्छा नहीं बन पाया। मैं ये बता दूं कि इनके जितने भी इनके ये सब चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बता दूं कि जो उन लोगों ने ऐलान किया कि साहब मंत्री जी ने जाके बात किया और वो ये मान गए हैं कि मीटर जो है वो कोई भी आप लगा लीजिए, ठीक है। एक तो चीज़ कही, तो उसका हम जवाब दे दें कि ये मीटर की जो बात है वो किसी भी कंज्यूमर को राइट है तो कि वो किसी भी कंपनी का आईएसआई मार्क ला करके लगवा सकता है। बार मेरा 22 दिसंबर का ये उनका टोरेंट का ये है लेटर, कई पेजेस का लेटर है जवाब में। फिर दूसरा लेटर जो है इनका हमारे फिर दूसरे जवाब 8 जनवरी का दूसरा लेटर है। बहुत मोटे मोटे लेटर हैं, लंबे लंबे हैं, लेकिन मैं आपको सुना देता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर। ये सुन लीजिए गौर से, लेटर में क्या लिखा है टोरेंट ने। However, a consumer can sure elect to purchase and install his own meter as the provision of the MERC supply code prevalent guidelines possessed by an application of TPL। ठीक है, ये हमको पहले जवाब दिया जा चुका है। तो एक बात उन्होंने कही कि मीटर करवा लिया, तो वो तो हमसे पहले बात रिटर्न में हो चुकी है, उसका तो कोई सेंस ही नहीं था। दूसरे उन्होंने कहा कि पीटी के बारे में बताया कि पीटी का क्या करना है, उसके लिए ये योजना लाए हैं। भाई ये योजना लाते चाहे नहीं लाते, ये भी बात टोरेंट के मीटिंग में, हमारे दो मीटिंग में बात हो गई थी कि जिन लोगों का पीडी है उनका पिछला पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम साफ कर देंगे, आप और नया मीटर लगा देंगे। तो ये अभय योजना का फायदा क्या हुआ? कोई जीरो हो गया। सिर्फ अगर ये पीडी वालों के लिए आ रहा है, ऐसा योजना लाइए कि पिछले 2 साल के जितने भी लोगों के इंटरेस्ट हैं, ऐसा योजना लाइए वो सारे के सारे वेव ऑफ हो जाएं, 100 के 100% वेव ऑफ हो जाएं। तो तीसरी बात हुई थी कि साहब आप गलत बिल के ऊपर डिसकनेक्शन का जो नोटिस दे रहे हैं, हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने फौरन चेंज कर दिया घबरा करके कि क्या किया कि डिसकनेक्शन खत्म करके सिर्फ उन्होंने बिल भरने का रिक्वेस्ट किया। फिर आप देख रहे होंगे कि पहले डिसकनेक्शन का आ रहा था, वो रुक गया। हमारे प्रेशर, जब हम लोगों ने ये सब चीजें किया, उनसे कई डायलॉग किए, उनका जो अंधाधुंध सबके जाके काट रहे थे, उसमें काफी एकदम से कमी आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें जो वो कह रहे हैं वो सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन जो बातें समनानी साहब ने कहा है उनको हम बता देना चाहते हैं। समनानी साहब, आप हमारे जनता को बेवकूफ मत बनाइए। टोरेंट में हमें आपकी औकात मालूम है, आपके साथ कई मीटिंगें हो चुके हैं, बहुत अच्छे से आपकी औकात मालूम है टोरेंट वालों की कि टोरेंट वाले सिर्फ और सिर्फ यहां पर मीटर बदली करेंगे। ठीक है, दूसरे बिलिंग सिस्टम को, बिल का जो है, जो मीटर का रीडिंग है उसको लेंगे और वसूली करेंगे। यही 3 काम है आपका। आपका बिल करेक्शन करने में उसका कोई लेना देना नहीं है। आज तक हम आपसे मिलते रहे, तकरीबन डेढ़ महीने हो गए, आपने कितना सही करके दे दिया बता दीजिए। आप हर बिल को क्या कहते हैं कि हम इसको भेज रहे हैं एमएससीडीसीएल के पास, एमएससीडीसीएल करेगा। जब पूछा जाता है कब तक करेगा तो आप कहते हैं 1 महीना लगेगा, 1.5 महीने लगेंगे। आपके पास औकात ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हैं उसको सही। तो आप क्यों झूठा एक कैंप के बारे में कह रहे हैं? हम कैंप लगाएंगे और 1.5 महीने में, मैंने जब भी बात किया आप लोगों से, आपका कोई भी कॉम्पिटेंट आदमी एक नहीं मिला और कहता था कि हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। बताते थे, वो कहते थे कि ये सही है और मैं बताता था कि ये गलत है, और फिर आपको हम टीवी पर समझाते थे पूरी कहानी। क्योंकि सिर्फ आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके सारे फॉल्ट को नहीं समझ सकेंगे। कंप्यूटर और प्लस फील्ड स्टडी दोनों को मिला के जब देखेंगे और उसके पुराने रिकॉर्ड्स
और उसके पुराने क्या उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तब जाके किसी कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे। आप झूठा ये सब मत दीजिए, नौटंकी आप भी मत कीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि 5 और 10 हम लगा देंगे कैंप और लगाने के बाद सही हो जाएगा। कैंप में आप लगाएंगे वसूली के लिए, हमें वसूली के लिए आपका एक कैंप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ करेक्शन करने का सेम डे का प्रोविजन आपके पास है और ना MSCDCL के पास है। ये सुन लीजिए मेरी बात कान खोल करके, MSCDCL के पूरे स्टाफ कर्टेल हो चुके हैं जो इस एरिया के हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ना कोई उनका सिस्टम है। जब उनके ही पास सारा करेक्शन के अथॉरिटी है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आप कैंप किस लिए लगाएंगे? आप सिर्फ वो जो खोल के बैठ जाएंगे, उनका कंज्यूमर नंबर डालेंगे MSCDCL के साइट के ऊपर और उनका जो है 12 महीने का वो लास्ट वाला 12 महीना 24 महीने का बैठ जाएंगे। वो तो हर आम आदमी लेके बैठ सकता है, उसमें आप क्या करेक्शन करने वाले हैं? कुछ नहीं। तो इसलिए जरा बेवकूफ बनाना, टोरेंट के जो समनानी साहब आए थे, आप भी जरा बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। बहुत हो गई आपकी नौटंकी, और ये जो है पॉलिटिकल पार्टी की नौटंकी, सब मिले हुए और मिली भगत से बेवकूफ यहाँ के जनता को बनाने की कोशिश आप मत कीजिए। हाँ, उसी शर्त पे लगाएं, सारा इंटरनेट सिस्टम ले, MSCDCL के लोग बैठे और सेम डे सेम प्लेस पे आप करेक्शन करके दें, तब हम आपके बात समझ में आती है। आपने कहा कि साहब हम जो है 6 मीटर MSCDCL ने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। जब MERC की गाइडलाइन है कि कोई भी बंदा किसी भी अपना इसका ISI पूरे हिंदुस्तान में कहीं से उठा के लाएगा, तो आज 6 के क्यों किया? आपको मालूम है, कुछ जमाने पहले मैं एक वाकया बताता हूं कि एक आदमी ने मुझे बताया कि हम उस मीटिंग में थे और 2011 में मीटिंग हुई थी और एक बहुत बड़े लीडर मंत्री भी उस मीटिंग में शामिल थे। ये बात हुई कि क्या कहा कि हम लोग मीटर जो है वो ऐसा लाएं जो है बढ़ा के ज्यादा चले। तो उसमें जो है नेताजी ने कहा, उस नाम भी बता देते हैं कि कौन सा मीटर लाया गया जो तेज चलता था, वो फ्लैश मीटर लगाया गया। 6 आप क्यों चूज करेंगे? हो सकता है कि वो 6 के साथ आपका कॉन्टेक्ट हो गया हो, हम वो 6 को आने ही नहीं देंगे। तीसरी चीज, आपने कहा कि साहब हम जो है फिर आने के बाद अगर वो मीटर आएगा तो हम उसको टेस्ट करेंगे। देखिए, जो भी मीटर आज देगा वो टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ देगा। अब आपको उसमें मजीद उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप जहां ले जाकर टेस्ट करेंगे, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप उस टेस्टिंग के वक्त उस मीटर के साथ क्या करेंगे। आपके लैब के ऊपर मुझे 1% भी भरोसा नहीं है कि साहब हमने बहुत कुछ करा दिया। अरे भाई, एक मंत्री का काम क्या होता है? ये सब चीजें तो पहले से हम लोगों से बात पूरी हो चुकी है। जो आपने गिनाए कि हमने करा दिया और मंत्री जी ने करा दिया, तो ये तो हमारे साथ उनके सारे के सारे जो हमने दिखाए लेटर में, ये फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। ये 2 टोरेंट के सारे जवाबात हैं, इसमें एक एक चीज का लिखा हुआ 22 दिसंबर के 8 जनवरी के रिटर्न में हमको मिला। जो आप सुना रहे हैं वो तो हम लोगों से सारे वादे हो चुके जो आपके थे, कोई ऐसी नई बात नहीं है। मंत्री जी को हम लोगों ने लेटर दिया था 12-13 दिसंबर को कि आप इसको जाकर के उठाइए विधानसभा में आवाज। आपको चुना गया है विधानसभा के लिए या यहां पर रोड पर आपको आंदोलन करने के लिए? तो क्या आपने उठाया? अगर उठाया है तो वो प्लीज वो क्लिप हम लोगों के पास भी भेज दीजिए, जो पता चले कि हाँ आपने उस सेशन में उठाया है। पहले जैसे पुरानी शराब है नई बोतल के अंदर मौजूद है, यही हालत आपकी है कि वो अभय योजना आप लाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब एक सेशन जो है बैठिए और बैठ करके सुनिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो अपने जिसका आप हर वक्त नाम लेते रहते हैं ना, हम उनके माननीय औहाड जी से, तो उन्हीं से समझ लीजिए कि क्या लोचा हो रहा है। अगर उनको समझ में आ रहा है कि क्या क्या लोचा है और किस किस टाइप के लोचे हैं यहाँ पे, उनसे समझ लीजिए, ड्राफ्ट करा लीजिए, ठीक है। उन्हीं का आप विर्द और वो पढ़ते रहिए, क्या कहते हैं, गुणगान करते रहिए और उन्हीं का हर वक्त जिक्र करते रहिए। हम उनके जरिए और उनके जरिए, उन्होंने कुछ भी नया नहीं किया है, कोई एक चीज नहीं। वो जो आप कह रहे हैं वो हमने रिटेन में महीनों पहले ले चुके हैं। भाई, आप ये सब क्या बता रहे हैं कि हमारी 4 मांगे पूरी हो गई, 5 मांगे पूरी हो गई? ये सब बिला वजह बेवकूफ कितना दिन बनाएंगे आप? अब यहाँ की आवाम बहुत कुछ जाग चुकी है। आप मत सुनाइए। आपको अगर कुछ समझना है तो कहिए टोरेंट वाले को मेरे साथ बैठे और एक बड़े हॉल में बैठे और एक बड़ा जो है पूरा अच्छा सा LED लाएं, नहीं तो एक बड़ा प्रोजेक्टर लगाएं जहां पर सैकड़ों पढ़े लिखे लोग, मुंबरा कलवा दीवा के लोग बैठ सकते हो, और फिर मैं प्रेजेंटेशन देता हूं और वो बताएं कि हम क्या करेक्शन करके
उसमें दे सकते हैं, तभी ये सॉल्यूशन है। इस वक्त सॉल्यूशन नहीं है। MS टॉरेंट का फौरन बिला ताखीर एक ही रास्ता है, फौरन कैंसिल, कोर्ट वोट नहीं। आप जो है इस वक्त जो है आप हुकूमत में हैं, आप जाइए, जिस तरीके से इनको परमिशन दिया है उसी तरीके से जाकर के इनका कैंसिल कीजिए। यही एक आखिरी रास्ता है। टॉरेंट के साथ हम लोग बहुत डील कर रहे हैं रोजमर्रा में, इनको कचड़ा पाया है, कचड़ा। आज भी मैं कह रहा हूं टॉरेंट को, इसलिए कह रहा हूं कि उनके सारे एविडेंसेस मेरे मोबाइल के अंदर है, सारे एविडेंसेस, और क्या कहते हैं और क्या करते हैं इनका आज तक कोई एक स्टैंड नहीं है। ये आज कहेंगे और 20 दिन तक भूले रहेंगे। जब यहां के लोगों का, आवाम का जनाजा निकल गया है तो ये हालत कर रहे हैं। आप मुंबरा को बेवकूफ बनाना अब छोड़ दीजिए, बड़ा मेहरबानी। आम आदमी पार्टी, देखिए समझिए इस बात को कि जहां वहां पर दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं 2.5 साल से। आप 4 महीना कोरोना में देने में आपकी जान निकल रही है आपकी गवर्नमेंट की है। ये आपको ये समझना चाहिए, हिंदुस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर और नेता जो है उसको खाने के लिए बैठे हुए हैं, नहीं, उसके ऊपर सारे जनता का हक उतना ही है जितना अगर आप लोग अपना समझते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर वाले इसको जो है लूट के खाते रहे। इतनी महंगी बिजली बिल, सबसे ज्यादा महंगी आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी MSCDCL है और टॉरेंट है जो उसके साथ फ्रेंचाइजी में शामिल है। इसके अलावा कोई हिंदुस्तान में नहीं है। फिर से कह रहे हैं, टॉरेंट को बुलाइए एक बड़े से हॉल में, वो अपना प्रोजेक्टर लेकर के आए और मैं पूरा प्रेजेंटेशन अवाम के सामने उनके सारे गलतियों को बताएंगे और आप देखिए, और फिर उस गलती को मद्देनजर रखते हुए पॉइंट बनाइए कि इनके साथ हमें क्या करना है। इनको सुधारना ही, इनका सुधारना बहुत ही छोटी चीज है। हमें तो असल सुधारना है। जो हमारी बात होगी कोरोना के बाद वो सेक्रेटरी लेवल से होगी, MSCDCL के बारे में होगी, वो वहां पर होगी कि MERC ने ये कैसे ये बहुत सारी चीजें बनाई है, बेवकूफाना हरकत किया है। 16% जो है यहां पर ड्यूटी चार्जेस लगाया है, 21% पान वाले और छोटे दुकानों पर लगाया। ऐसा किसी हिंदुस्तान में कहीं पर है? नहीं है। MSCDCL को भी सुधारने की जरूरत है, MERC को भी सुधारने की जरूरत है। और टॉरेंट क्या चीज है? टॉरेंट एक छोटा सा फ्रेंचाइजी है, समझ लीजिए कि मालिक तो MSCDCL है, फ्रेंचाइजी। इनसे हम क्या बात करेंगे? ये क्या समझते हैं? इनको कुछ आता जाता नहीं है। ये अपना बोरिया बिस्तर बांधे और जाए यहां से, यहां पर ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए। और आप लोग उनका जो है ये सब ढोंग नचा करके उनको किसी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करें। हर हालत में इनको भगाइए, यही हमारी इस वक्त दरखास्त है। और